स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, तमिलनाडु की सरकार और उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उनका जो रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। अभी पीएम मोदी तमिलनाडु गए हुए थे और उन्होंने बड़ा अटैक किया है डायरेक्टली डीएमके की गवर्नमेंट और एम.के. स्टालिन के ऊपर। आप देख सकते हो खबर, एटलीस्ट पुट योर सिग्नेचर इन तमिल। पीएम मोदी कह रहे थे कम से कम अपना जो सिग्नेचर है वो तो तमिल में करा करिए। जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तमिल लैंग्वेज के बारे में, उसको लेकर प्राइड देते हैं, तो कम से कम जो सिग्नेचर है वो तो तमिल में हो सकता है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि देखिए कुछ लोगों की आदत होती है रोने की, तो फंड को लेकर बेसिकली वो बात कर रहे थे। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से चर्चा करूंगा, इसके अंदर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर कल से 8 अप्रैल से हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि पीएम मोदी ने एग्जैक्टली क्यों बोला और कब बोला। आपको पता होगा कल जो है रामेश्वरम में तमिलनाडु में पीएम मोदी गए हुए थे, वहां पर वो एड्रेस कर रहे थे। और वो क्यों गए हुए थे? क्योंकि आपको पता ही है पंबन ब्रिज, जो नया वाला पंबन ब्रिज आप देख रहे हो, ये उसका उद्घाटन किया गया। और पिछला जो पुराना वाला पंबन ब्रिज था वो काफी पुराना हो गया था, शिप्स वगैरह को गुजरने में प्रॉब्लम आती थी और ये बंद भी पड़ा हुआ था लंबे समय से। तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो कल ही बना दिया था इस ब्रिज के बारे में, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहीं पर वो एड्रेस कर रहे थे और तब उन्होंने तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस समय, उसको लेकर कई सारे रिमार्क्स दिए। और देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आई गेट मेनी लेटर्स फ्रॉम तमिलनाडु लीडर्स। जो तमिलनाडु के बहुत सारे नेता हैं, लीडर्स हैं, वो मुझे बहुत सारा पत्र लिखते हैं। ऑल ऑफ देम राइट इन इंग्लिश। सभी जो है एक तो इंग्लिश में लिखते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इफ यू ट्रूली प्राउड ऑफ तमिल, अगर आप सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं तमिल को लेकर, कम से कम अपना जो सिग्नेचर है, जो नाम है, वो तो तमिल में लिखना चाहिए। तो एक प्रकार से कटाक्ष कर रहे थे यहां पर कि जिस प्रकार से पूरा लैंग्वेज को लेकर वॉर चल रहा है इस समय, और स्पेशली ये डायरेक्ट अटैक था डीएमके के लीडरशिप को लेकर, जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। तो उसको मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है, वो भी डायरेक्टली आपको समझना है। पीएम मोदी के द्वारा बोला गया, एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि तमिल लैंग्वेज जो है तमिल लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है और अच्छी बात है, अपने जो कल्चर है, लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो इसको लेकर वो लोग काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं और कभी भी थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगता है कि हिंदी को इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर एक बड़ा रिपरकशन भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1960s में एंटी हिंदी एजिटेशन चला था बड़े स्तर पर। मतलब तमिलनाडु के पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं जो हिंदी है उसको सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही थी कि यही होगा। लेकिन जिस तरह का पुशबैक आया, इसी की वजह से आज के डेट में आप देखते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इस समय ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो डीएमके जो पार्टी है इस समय पावर में, एम.के. स्टालिन, वो कहीं ना कहीं उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो एक प्रकार से राइज है, उसके पीछे का एक मेन कारण ये आपको देखने को मिलेगा। एंटी हिंदी जो एजिटेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर अभी रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो स्पेशली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और फिर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया गया। अब देखिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर सपोज तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में यहाँ पर इंग्लिश चलता है, साथ ही साथ जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है दैट इज तमिल, वो तो चलती है। लेकिन साथ ही साथ ये बोला गया यहाँ पर 3 एजुकेशन फॉर्मूला में, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, कि आप कोई देश की, मतलब भारत की ही कोई तीसरी लैंग्वेज चुन लीजिए जो आप पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर तमिलनाडु के बगल में कर्नाटका है तो उसमें जो कन्नड़ पढ़ाया जाता है तो वो आप चूज कर सकते हैं, या फिर जो है दूसरा कोई लैंग्वेज, बंगाली या फिर हिंदी चूज कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया। लेकिन इसको देखते हुए तमिलनाडु की जो सरकार है उनको लगा कि जानबूझकर हिंदी को इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, बैकडोर से हिंदी को लाने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ 2 लैंग्वेज जो पॉलिसी है तमिल और इंग्लिश, उसी को फॉलो करेंगे और किसी भी प्रकार से हिंदी को यहां पर नहीं एंट्री देंगे। तो इसी की वजह से अभी रिसेंट टाइम्स में इतना ज्यादा आपको जो पॉलिटिकल बैकलैश है, जो इस समय डिबेट चल रही है, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए पीएम मोदी जी का जो कमेंट था ना, वो सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए सबसे पहला तो यह है कि उन्होंने डीएमके की जो ऑथेंटिसिटी जो है लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म को लेकर,
उसको लेकर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग बार बार बोलते तो हैं कि यहाँ पर जो है तमिल लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, केंद्र सरकार जो है वो हिंदी इम्पोज करने की कोशिश करिए, लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ जो सिग्नेचर होता है वो भी आप तमिल में नहीं करते हो। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो एक्शन है मतलब डीएमके के ऊपर पूरा का पूरा ओनस छोड़ दिया और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की लोगों को कि जो हमारा कल्चरल प्राइड होता है ना वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, सिर्फ रेटोरिक नहीं होना चाहिए, वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था जब तमिलनाडु के अंदर जब बजट पेश किया गया, तो अभी तक क्या होता था कि बजट का जो लोगो होता था उसमें जो रूपी का सिंबल है ये यूज़ किया जाता था, राइट। और ये रूपी का सिंबल हम सब जानते हैं कि एक तमिलनाडु के ही पर्सन के द्वारा बनाया गया, राइट। लेकिन इस बार जो है यहां पर क्या किया गया, जो रूपी का सिंबल है उसको रिप्लेस करके जो तमिल का लेटर है वो इस्तेमाल किया गया और इसी की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं एक बैकलैश जैसा देखने को मिल रहा था। तो पीएम मोदी का कमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा। प्लस साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने बोला है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली तमिलनाडु के जो वोटर्स हैं उनको बोलना चाहते हैं और डीएमके का जो नैरेटिव है ना कि बीजेपी एंटी तमिल है, प्रो हिंदी है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जब कहा कि साइन इन तमिल तो एक प्रकार से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो और उनकी सरकार तमिल लैंग्वेज और कल्चर के लिए रिस्पेक्टफुल है, वो एंटी नहीं है, ऐसा पीएम मोदी बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए इसके अलावा भी आप देखोगे तो पीएम मोदी ने और भी कई मुद्दों को रेस किया। एक तो देखिए उन्होंने ये भी बोला कि तमिलनाडु के अंदर बहुत पिछड़े इलाके से काफ़ी सारे लोग आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, उनको इंग्लिश नहीं पता, लेकिन तमिलनाडु में यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में ही है। तो उन्होंने कहा कि आप तमिल में क्यों नहीं उसको स्टार्ट करते, ताकि जो पुअर और रूरल बैकग्राउंड के फैमिली से बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर मदद होगी। और ये कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि बीजेपी चाहती है कि हायर एजुकेशन में, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में जो है इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, तो वो भी उनका प्रमोट हो जाता है। तो यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर सवाल उठाया गया। दूसरा ये भी बोला गया यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा कि देखिए डीएमके बार बार कहती रहती है कि हमने फंड को रोक दिया, तो इसको लेकर पीएम मोदी का कहना था कि कुछ लोगों को सिर्फ रोने की आदत होती है। यहां पर पीएम मोदी ने बोला कि हमने यूपीए गवर्नमेंट से ज़्यादा, एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से हमने ज़्यादा पैसा, फंडिंग जो है वो तमिलनाडु की सरकार को दिया है, चाहे वो सेंट्रल स्कीम हो, हेल्थ, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए इसके बारे में मैं सर्च कर रहा था तो देखिए यहाँ पर पीएम मोदी जी का जो क्लेम है इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, जैसे यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 14 के बीच में रेलवे का एलोकेशन 900 करोड़ रुपए होता था हर साल, यहाँ पर 6000 प्लस करोड़ रुपए। टैक्स डिवोल्यूशन जो पहले के फाइनेंस कमीशन थे उसके हिसाब से 32% ज़्यादा था, यहाँ पर 42% जाने लग गया। अर्बन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह में इसको प्रमोट किया गया। फिर जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसके हिसाब से अलग अलग किया गया। तो यहाँ पर पीएम मोदी का ये कहना है कि हमने हमारी सरकार में यूपीए सरकार के बजाय अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो 3 गुना ज़्यादा ट्रांसफ़र किया है, ये पीएम मोदी ने क्लेम किया। खैर डीएमके का क्या स्टैंस है इसको लेकर, देखो डीएमके की जो सरकार है उन्होंने हमेशा से यहाँ पर हार्ड लाइन स्टैंस लिया है हिंदी इंपोजिशन को लेकर। एम के जो स्टालिन हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था रिसेंटली कि जैसे कि अभी क्या हुआ था कि अगर मान लो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए जो तमिलनाडु को मिलने थे वो नहीं मिल पाएगा। तो एम के स्टालिन का कहना था कि मुझे तो 10,000 करोड़ रुपए तक भी आप दे दोगे केंद्र से तो भी मैं यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। तो डीएमके जो है वो इसके पूरी तरह से खिलाफ है। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है और फेडरलिज्म को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। खैर इसका डीपर इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो देखो ये लंबे समय से चल रहा है, फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर लैंग्वेज डिस्प्यूट जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि ब्रॉडर इस समय जो टेंशन चल रही है राज्य के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। लेकिन एक और स्ट्रैटेजी आपको समझनी होगी कि पीएम मोदी का ये जो बयान आया कल, इसके पीछे हो सकता है इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी हो। अभी अगले साल चुनाव भी होने हैं तमिलनाडु के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपना जो है फुटहोल्ड जमाने की कोशिश कर रही होगी यहाँ पर, तो वो भी देखना होगा, इसके पीछे का आपको मतलब समझना है। और साथ ही साथ देखिए अभी लेटेस्ट एक और जो खबर आई है, जो तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के चीफ हैं के अन्नामलाई, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो स्टेप डाउन कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी एआईएडीएमके के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, उनके साथ अलायंस पार्टनर बनना चाहती है ताकि यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर सकें। तो वो देखना होगा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि अन्नामलाई हो सकता है उनको सेंटर में लाया जाए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कल जब रामेश्वरम में ये इवेंट था, पंबन ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, तो पीएम मोदी आए थे और उसमें एम के स्टालिन को भी आना था, लेकिन वो उन्होंने ये इवेंट जो है
अटेंड नहीं किया। और इसको लेकर अगेन जो बीजेपी है वो अक्यूज कर रही है स्टालिन को कि उन्होंने पीएम मोदी का इंसल्ट किया है ये इवेंट को स्किप करके। तो ये सब पॉलिटिकल चीज़ें चलती रह रही हैं। आई होप कि आपको अच्छे से अब ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि इनमें से तमिलनाडु का कौन सा एंशिएंट पोर्ट है जिसको रोमन टेक्स्ट के अंदर पोर्टुगेज से रेफर किया गया है? कौन से हम जो है पोर्ट की बात कर रहे हैं इसमें? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आपको मैंने बताया, कल से हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है यूपीएससी का 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 यूपीएससी एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।